नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि दरअसल शाम ग़रीबा में क्या होता है। तो सब दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि तहम्मुल के साथ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इसके बाद कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शाम ग़रीबा के बारे में हमारे दोस्त के साथ पेश आने वाले वाक़ये को इसी की ज़ुबानी सुनिए। मैं एक देहाती किराने में पैदा हुआ। मज़हब के बारे में मेरी मालूमात गाँव के मौलाना की मालूमात तक महदूद थी और मुहर्रम के करीब बहुत सी बातें सुनने को मिलती थी। इनका मकसद शायद खौफ पैदा करना था। ये बताया जाता था कि शिया मुहर्रम में जुलूस निकालते हैं और सुन्नी मसलक के बच्चों को अगवा करके इनका खून न्याज में डाल देते हैं। दिली तौर पर मैं शियों से खौफजदा हो गया और दिल ही दिल में सोचा कि ये कैसे जालिम लोग हैं। एक दिन गांव के एक आदमी ने कहा कि अहले तशीब बहुत ही अजीबो गरीब लोग हैं। वो जब कोई खाने की चीज़ हमें देते हैं तो उसमें थूक मिला देते हैं। इससे शियों के ख़िलाफ़ मेरी नफ़रत कई गुना बढ़ गई। हाई स्कूल में दाखिल हुआ तो मेरे दोस्त ने मुहर्रम के करीब आते ही इंतहाई राजदारी से मुझसे पूछा कि तुम्हें पता है कि शाम ग़रीबा क्या होती है? तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं, क्या होती है आप ही बता दें। इस दोस्त ने कहा कि हमारे मौलाना साहब कह रहे थे कि शाम ग़रीबा में शिया मर्द और औरतें एक हाल में जमा हो जाते हैं और सब लाइटें बुझा दी जाती हैं। मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिल हुआ तो पता चला कि हमारा एक हम जमात मसलक अहले तशीह से है। पहले तो तजस्सुस से इसे देखा लेकिन वो नॉर्मल इंसान ही लगा। कुछ अरसा गुजरा तो हम 3 दोस्त बैठे थे तो वो भी हमारे पास आकर बैठ गया। मैंने मौका गनीमत जाना और सारे हमले एक ही दफ़ा शुरू कर दिए। तुमने इमाम हुसैन को मारा, तुम न्याज में बच्चों को खून मिलाते हो, तुम हमें जो न्याज की चीज़ देते हो उसमें थूक देते हो। मैं ये सब कुछ बोल चुका था और उसका चेहरा भी सुर्ख हो चुका था, मगर उसने सिर्फ इतना कहा कि ये सब बातें गलत है और उठकर चला गया। मेरे दोस्त ने कहा कि तुमने ज़्यादती की है, इसने कोई मजहबी बात नहीं की थी। जब मैंने सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो उसके पूरे ख़ानदान पर ही तोहमत लगा दी है और वो बेचारा खामोशी से चला गया। वक्त गुजरता गया और इससे वाजबी सा ताल्लुक़ बन गया। मुहर्रम के दिन शुरू हुए तो इसने एक दिन आकर कहा कि क्या आप हकीकत मालूम करना चाहते हैं कि शाम ग़रीबा में दरअसल होता क्या है? तहकीक के लिए आ जाओ, अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो मैं भी वापस पलट जाऊँगा। मरता क्या ना करता, लिहाजा मैंने जाने की हामी भर ली। तय ये हुआ कि 10 मुहर्रम मगरिब के वक्त हम इनके घर पहुँचेंगे और इमाम बारगाह जाएंगे। नाज़रीन हस्बे वादा जब इनके घर पहुँचे तो देखा कि सब ने स्याह कपड़े पहने हुए हैं। ऐसे लगता था जैसे बहुत थके हों। इन्होंने मुझे बताया कि 10 दिन से मजालिस चल रही हैं और साथ जुलूस भी। मैंने गौर से देखा तो मेरे दोस्त के वालिद की आंखें एक सुर्ख और सूजी हुई थी। मेरा दोस्त खाना लेकर आया और बताया कि 10 मुहर्रम की वजह से खाना नहीं पका, इसलिए ये न्याज है, इसी पर गुजारा करें। मैंने जैसे ही न्याज का नाम सुना तो मेरे ज़हन में मनफी बातें आना शुरू हो गई। मेरे लिए ये वक्त बहुत मुश्किल था कि ऐसा खाना खाऊं, लेकिन इस जुमले ने मेरी मुश्किल आसान कर दी कि ये लंगर पड़ोस के अहले खाना सुन्नी फैमिली ने भेजा है। फिर भी मैं बहुत मुश्किल से एक रोटी ही खा सका, लेकिन इसके वालिद के महज़्ज़ब रवैये और दीगर अहले खाना के हुस्न सलूक ने मुझे थोड़ा सा शक में डाल दिया। रात 9 बजे के करीब हमें कहा गया कि चलो अब इमाम बारगाह चलते हैं, शाम ग़रीबा वहीं होगी। अब मेरे जहन में वो सारी बातें एक एक करके आने लगी जो शाम ग़रीबा के हवाले से मैंने गाँव के मौलाना और दीगर लोगों से सुनी थी। मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ क्यों आया। इन्हीं सोचों में मैं गुम था कि हम इमाम बारगाह की गली में पहुँच गए। वहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन स्याह कपड़ों में मलबूस इमाम बारगाह में दाखिल हो रही थी। हम मरकज़ी दरवाज़े से दाखिल हुए जबकि ख़वातीन अलग दरवाज़े से दाखिल हुई और दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। दूसरी मंजिल इस तरह थी कि वहां लोहे की बारीक जाली लगी हुई थी। मैंने देखा कि वहां हर शख्स के चेहरे पर उदासी है। नाज़रीन इन्हीं ख्यालात में गुम था कि इमाम बारगाह की बत्तियां बुझाई जाने लगी। अब सूरत हाल ये थी कि इमाम बारगाह के बड़े हाल में एक ही बत्ती स्टेज के ऊपर जल रही थी। इसी दौरान एक ज़ाकिर नमूदार हुए जिनके कपड़े स्याह थे, हल्की हल्की दाढ़ी थी और गिरेबान खुले हुए थे। इन्होंने माइक पर आते ही बुलंद आवाज़ से पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पढ़ना था कि हाल में कोहराम मच गया, गोया जैसे ये लोग पहले ही तैयार बैठे थे। इन्होंने इस जुमले को 3 बार दोहराया। मैं इस सूरत हाल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैं हैरत से देखने लगा कि अभी जाकर ने कुछ कहा ही नहीं और ये किस कदर रो रहे हैं। इस जाकर ने बोलना शुरू कर दिया कि लोगों, तुम्हारे नबी का नवासा शहीद कर दिया गया। नबीज़ादियाँ अब दुश्मन के नरगे में हैं, इन्हें कैद किया जा चुका है। हर जुमला मेरे सीने में खंजर की तरह पेवस्त हो रहा था और शोर गिरिया मुझे खींच रहा था। अब ख़वातीन के रोने की आवाज़ें भी नीचे तक आने लगी।
ذاکر یہ کہہ رہا تھا کہ آج صبح ماؤ کے بیٹے ان کے پاس تھے، اب شام غریبہ ہے وہ بیٹے نہیں رہے۔ ذاکر پڑھتا رہا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ شام غریبہ ختم ہو چکی تھی اور میں خود کو قافلہ حسینی کا شریک سمجھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری فکر بھی شام غریبہ تھی۔ میرے دماغ میں بہت مقدس بت ٹوٹ چکے تھے۔ ان لوگوں نے کیا ستم ڈھائے میرے نبی کے خاندان کے رونے والوں کے لیے، اس قدر تہمتیں۔ اتنے میں میرا شیعہ دوست میرے پاس آ گیا اور روتے ہوئے میرے گلے لگ گیا اور کہا یہ ہوتی ہے شام غریبہ، یعنی غریبوں کی شام، مصطفیٰ کی کٹ جانے کے بعد ان کے خاندان کے بے کسی کی شام، خاندان پیغمبر کے صحرا میں بے یار و مددگار ہو جانے کی شام، ایسی شام جس پر اہل ایمان کی آنکھیں پانی اور دل خون کے آنسو روتا ہے، رونے کی شام، آہو بکا کی شام، اور یہ ہوتی ہے شام غریبہ۔ میں نے اپنے دوست سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ اس نے کہا کہ میں تم سے ناراض ہی نہیں تھا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یزیدیت موجود ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس دور میں اتنا پروپیگنڈا اتنا کامیاب کیسے ہو سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی انفارمیٹکس ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ ایک اور ویڈیو میں پھر سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔